मिलेगा बढ़िया। देखिए अंत तक क्या है, 1 अरब 95 लाख, 1 अरब 95 करोड़, कॉमा कॉमा दीजिएगा ना तब एकदम सुधर के मतलब कि पता चलेगा। 37,20,000, ये सब गणना है, समझे ना। 37,20,000 सौर वर्ष, इतना सौर वर्ष बीत चुका सतयुग में। सतयुग था 1 अरब 95 करोड़ 37,20,000 सौर वर्ष का, है ना। और त्रेता था, देखिए कितना बढ़िया जानकारी मिल रहा है ना। त्रेता के अंत तक, ये वाला गणित में हम भी पहली बार लग रहे हैं, सूर्य सिद्धांत को पढ़ रहे थे। अच्छा, समझे ना, हम पहले नहीं बनाए थे इसको। ये इतना हुआ, और त्रेता के अंत तक कितना रहेगा। त्रेता था इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 12,96,000 सौर वर्ष तक। 12 लाख कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा 37 के नीचे 12 लाख, हाँ 37 के नीचे 96,000 वर्ष तक त्रेता रहा, है ना। तो इसको प्लस कर देना है, जोड़ देना है, इतना सौर वर्ष। इसमें ज्यादा दिमाग ही लगाना पड़ेगा कैलकुलेटर को छोड़ करके। और द्वापर के अंत तक ये सब गणित जब जान जाइएगा और पूरा अभ्यास बन जाएगा ना, तो एकदम दिमाग में गणित बनाने लगिएगा, सब कंप्यूटर सब फेल हो जाएगा। ये वो कौन तो नाम उनका क्या था, गणितज्ञ जो थी, महिला गणितज्ञ। अच्छा, वो शकुंतला देवी। हाँ शकुंतला देवी जैसा बन जाएगा समझे ना, वो यही सब गणित बना करके इतना दिमाग पाई। एक वैदिक गणित भी होता है, वो भी सीखना चाहिए। एकदम फटाक फटाक गुना कर लीजिएगा, उससे फटाक फटाक भाग कर लीजिएगा, समझे ना। सूत्र दिया हुआ है उसमें, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख। द्वापर और भी कम, 8,64,000 वर्ष का द्वापर है। 8,64,000 सौर वर्ष, है ना। देखिए त्रेता था 1 अरब 95 लाख 37,000, 1 अरब 95 करोड़ 37 लाख 20,000 सौर वर्ष का, ये सब याद रखना चाहिए। और त्रेता था 12,96,000 सौर वर्ष का। त्रेता ये सतयुग से कम था, है ना। और द्वापर 8,64,000 सौर वर्ष का था, वो भी समाप्त हो गया। अब अभी कलयुग चल रहा है ना। कलयुग को माना जाता है कि विक्रम अति 2077 विक्रम संवत की चैत शुक्लादि के आरंभ तक 5,121 सौर वर्ष, है ना। 2077 में था, तो हमारा कितना है 2080, है ना।
तो 2080 में 2077 जाएगा तो 3 बचेगा, है ना। तो इसमें और 377 और 380 होता है ना 2080, तो 5121 में 3 जोड़ दीजिए, है ना। देखिए 2077 तो 3 बचा, ये 3 कहाँ जोड़ देना है, 5121 सौर वर्ष में, 5121 में जोड़ देना है। तो 3 1 4, 2 की 2, 1 की 1 को, 5 की 5 हो। देखो तुम भी देखो दीपाई से सीखो। 5124 वर्ष अभी कलयुग बीता है, ज्यादा नहीं बीता है, समझे ना। देखिए क्या से क्या हो रहा है। 2080 संवत 2080 ये विक्रम संवत है, विक्रम संवत 2080 की चैत्र शुक्लादि के आरंभ तक, चैत्र शुक्लादि के आरंभ तक। देखिए गणित जब सीखना है तो गणित में आपको नकल करना पड़ेगा, समझे ना। पूर्ववर्ती दिए गए उदाहरण से नकल कीजिएगा, बस एकदम माइंड में अटेगा। हमको, हम पहले कॉमर्स के विद्यार्थी थे, तो हमको पढ़ाते थे मनमोहन प्रसाद, डॉक्टर मनमोहन प्रसाद एक प्रोफेसर थे, वही पढ़ाते थे। उनके यहाँ का हम बहुत प्रिय शिष्य थे। शुरू में पैसा लेते थे पढ़ाने का, फिर ट्यूशन फी एकदम माफ कर दिए थे, हमको ऐसे ही पढ़ाने लगे थे। और हम माईकॉम में पढ़ते थे और बीकॉम एमकॉम का गणित साधते थे। मेरा सारा सॉल्यूशन का कॉपी वो ले लिए थे, अपना नया एडिशन वाला में डाले मेरा वाला सॉल्यूशन। उनका भी किताब निकलता था मोतीलाल बनारसी दास से, बुक कीपिंग का किताब निकलता था। इस तरह से गणित का कार्य रहा हमारा। तो बात बात में बोलते थे, देखो बेटा नकल में भी अकल का दरकार होता है, समझे ना। मतलब नकल करो मगर अपना अकल लगाते हुए। पांच हजार 121 सौर वर्ष, अभी सबका काउंटिंग करना है। 5124 सौर वर्ष, 24 है आ ना। जाएगा। जी हाँ 24, 3 साल और बढ़ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब इसको जोड़िए तो 124 तो सीधे उतर जाएगा, है ना। और यहां से काउंटिंग होगा, 6 4 10 और 10 5 15, और हाथ में 1 2 1 3 9 3 12 12 6 18, 18 की 8, हाथ में 1, फिर 7 1 8 8 2 10 10 8 18, फिर 18 आ गया 8, अब फिर यहाँ 3 1 4 4 1 5, यहाँ पर 5 हो गया, और ये 5 सीधे उतर जाएगा, 9 उतर जाएगा, और 1 उतर जाएगा। 1,95,58,000 1,95,58,58,85,124
सौर वर्ष में अभी हम लोग हैं, समझे ना। और कितना सौर वर्ष हुआ, तो यहां तक सॉल्व हो गया, है ना। अब एक वर्ष में 12 मास होते हैं, इसलिए गत सौर वर्ष को मास बनाने के लिए 12 से गुना कीजिए। तो इसमें गुना 12 कीजिए, है ना। कैलकुलेटर में होगा। हम्म। बड़ा साइंटिफिक हो तो उसमें होगा, इसमें तो साधारण में तो नहीं होता। देखते हैं अपना मोबाइल में, मेरे पास है, कितना डिजिट वो लेता है। पापा, नहीं तो फिर हाथ से कीजिएगा, है। डॉक्टर स्ट्रेंज में अथर्ववेद और विशांति बुक से ये मैजिक कर रहा था, वो असली में होता है। ऐसे हाथ से भी कीजिए। 4 दूनी 8 हो गया, है ना। 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2 और 2 पचे 10, 10 की 16 और 2 अट्ठे 16, 16 एक 17 और 2 अट्ठे 16, 16 एक 17 और 2 पचे 10, 10 एक 11। उन्नीस, 2 इकाई 2, है ना, यही ना होगा। गणित तो आसान है। और फिर यहाँ ये वाला उतर जाएगा, 4, 2, 1, 5, 3 आएगा, 3 91 आएगा टोटल। 8, 5, 8, 8, 5, 5, 9, 1, यही ना आएगा। नहीं, इसको ऊपर जोड़ देंगे। ऊपर थोड़ा गलती हुआ है। 3 91 है ना, 3 91 आएगा, 2 91 नहीं आएगा ये। 2 इकाई 2, 1, 3 हो गया, है ना। हाँ, 3 आएगा यहाँ पर। 3 आएगा। हाँ, यही सब गलती सुधारना है, नहीं तो ब्लंडर मिस्टेक होगा इसमें। फिर जोड़िए 8, 4, 4, 8, 2, 2, 4, 1 की 1 को, है ना। और 7, 5, 12 की 2, हाथ में 1 और 7, 1, 8, 8, 8, 16, 16 की 6, हाथ में 1, 8, 1, 9, 1, 10, 10 की 0, अब 5, 1, 6, 6, 1, 7 और 9, 5, 14, 3, 1, 4 और 9, 4, 13 और 1, 1, 2, इतना है ना। 1, 1, 2, 23 अरब 47 करोड़ 6 47 लाख करोड़ 6,21,488, जी, है ना। ठीक है जी। ये क्या हो गया, मास आ गए, महीने आ गए। ये कहलाएगा गत सौर मास, है ना। गत सौर मास
गणित लगभग वही वाला है जो हम लोग बनाए थे ना। अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माघ शुक्ल प्रतिपदा के आरंभ तक हम लोगों का क्या है, मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी है ना। जी गुरुदेव। जी जी। मार्गशीर्ष महीना है, कृष्ण पक्ष है ना। शुक्ल जी पक्ष गुरुदेव। रहता है। तो मार्गशीर्ष महीना कृष्ण पक्ष है, इसलिए कार्तिक शुक्ल पक्ष को प्रारंभ वाला ले लेंगे, है ना। कार्तिक शुक्ल पक्ष तक गणना करेंगे, मतलब कि अश्विन तक गणना करना है। चैत्र से गिनिए, चैत हो गया, बैसाख हो गया, जेठ हो गया, आषाढ़ हो गया, आषाढ़ के बाद सावन हो गया, भादो हो गया, आश्विन हो गया। कितना महीना हुआ, 7 महीना, है ना। 7 महीना हुआ। जी, 7 महीना। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, जोड़। प्लस 7 महीना। एक बीच में अधिक मास आया था, उसको हम लोग नहीं ले रहे हैं, है ना। खाली सीधे सीधे 7 महीना जोड़ रहे हैं, जी। तो हो जाएगा। फिर गणित गड़बड़ाएगा तब देखेंगे अधिक मास को, मान लिया उसी में ऐड हो गया तो ठीक है। इसका भी मतलब कि जांच जो है ना, वो बार से होता है, उतना बार आना चाहिए। 8 7 15 हो गया, 8 1 9 हो गया, और 4 और 1 2 6 0 7 4 3 2, इतना हो गया। ये 7 जो हुआ चांद्रमास हुआ, चांद्रमास। और ये कहलाएगा अभीष्ट मास। जैसे इष्ट काल बनाते हैं ना, तो ये बन गया महीना का इष्ट काल, इसीलिए इसको अभीष्ट मास कहा है, अभीष्ट मास। अब एक महायुग के 5,18,40,000 सौर मास में इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 15,93,336 अधिक मास होते हैं, समझे। इसलिए इतना में कितना हो, यहाँ पर गणित बनाया, जैसे हम लोग गणित बनाते थे ना, चुंकी परंतु इस सब का, वही वाला यहाँ पर गणित बना। चूंकि एक महायुग एक महायुग के 51 5,18,40,000 सौर मास में। एक दिन में कॉपी खत्म हो गया मेरा। थोड़ा और उधर करो तो, 15,93,000
336 अधिमास हैं। अरे 336 अधिमास हैं। Calculation of ratios. इसलिए देखिए ये वाला 23,47,21,495 सौर मास में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। 15,93,336 गुना इतना 23,47,00,000 इसमें दिख रहा है ना? 23,47,21,495 बटा वो ये वो वाला है जो जिसका बुक इतना मोटा था। हाँ वैदिक गणित वाला है। इतना वैदिक गणित का सहारा यदि लीजिएगा ना तो ये वाला गणित एकदम आसानी से बन जाएगा। जिसको समझे ना? हम पढ़ने का कोशिश उसी किए से थे। सहारा लेना पड़ेगा। हम लोग को वैदिक गणित पहले सीखना पड़ेगा। 5,18,40,000 है ना? इसका गणना कीजिए। पेज पढ़े थे। देखो इसका गणना करके देखते हैं, शायद इसमें आएगा। मेरे पास है देखो। देखिए 15,93,336 गुना नहीं दिख रहा। 23,47,00,000। हाँ देखिए 23,47,21,495 इसमें तो लगता है ले लेगा। बराबर इतना हो गया। ऐसे किया भागा 5,18,40,000। हो गया, हमारे कैलकुलेटर में भी हो गया। हो गया हम्म 40,000 बराबर इतना आया। इकाई गया। बराबर आ गया 1/2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़ 10 करोड़ 72 करोड़ 13,84,760। इतना बड़ा कैलकुलेशन है कि मार्कर भी फेल हो जा रहा है। 764 आया ना लास्ट में। 760.8 है। 764 आपका है। हो सकता है, फिर से एक बार करके हम देखते हैं।
ये वाला लिख लिए, फिर आपका मान देखते हैं कि आपका आता है कि मेरा आता है, कि थोड़ा ट्रेंड बदल देते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर कर देते हैं इसको। अब देखते हैं करके। तो साइंटिफिक करके देखते हैं। 15,93,336 गुना 23,47,21,495 बराबर इतना आया, भागा 5,18,40,000। इसमें दूसरा मान आ रहा है, देखिए। आपका कितना आता है? मेरा आ रहा है 721384764.08888 कुछ आ रहा लिखाइए तो, अलग अलग मान आ रहा है। है। 72 तो लगता है कि 7213 847 847 64 .0888 ऐसे कुछ आएगा बाद में। 0.088। तो आपका ई वाला दोनों बराबर है ना? इसके लिए और बड़ा कैलकुलेटर रखना पड़ेगा। बड़ा कैलकुलेटर लैपटॉप में मिलेगा। नहीं, मेरा अपना वाला ये वाला सही आ रहा है भगन, की जो इसमें एग्जाम्पल में दे रखा है ना, उससे मिल रहा है अपना आंसर। मिल रहा तो है। जो किताब में दे रखा है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, तो उतना तो ज्यादा आएगा अपना। किताब में कितना दे रहा है? 721384763 है ना? हाँ, तो 3 साल में एक अधिक मास ज्यादा होगा है ना? जी जी, इतना ज्यादा हो जाएगा, एक साल तो 4 आ जाएगा बस। हाँ, तो यही वाला ठीक है। हाँ, इसमें थोड़े होगा। इसी को माना जाए, नीचे वाला को, है ना? या जी एक बार सिंपल से देख लेते हैं। हाँ, ये नीचे वाला सही होगा। हम ये लिखने में कहीं गड़बड़ा गए हैं। 15,93,336 गुना 23,46,21,495 भागा 5,18,40,000। एकदम ठीक है। 09 आता है मेरा वाला में, 09 आ रहा है मुझे ना। 72 क्या होगा? 72,13,84,764.09 आता है। 09 यहाँ पर आता है। ये 0 और जीरो
और 9, एकदम सीधा सीधी जीरो गुना करने पर इतना आता है ना। जीरो तो 9 का भी वो बनाना पड़ेगा, शेष निकालना पड़ेगा। हाँ, इसको ऊपर वाला मिटा देता है। ये आया, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। मतलब कि इसको छोड़ दीजिए, 09 को छोड़ दीजिए, खाली 64 तक रखिए, नहीं, इसको है ना। शेष कितना बचेगा वो निकालना पड़ेगा। 09 का मतलब कितना हुआ वो करना पड़ेगा इसको, 09 को। हाँ, उस शेष निकालना पड़ेगा। हाँ, शेष निकालने के लिए क्या करना है? 09 को 518,40,000 से गुणा कर देंगे। देखिए, माइनस कीजिए पहले। अच्छा, 0.09 है ना, खाली 0.09 लीजिए। 0.09 गुना नीचे जो भाग दिए हैं, 5,58,00,000 18,40,000, उससे गुणा कर देंगे इसको। 5 करोड़, हाँ, 18,40,000 से गुना कर देंगे तो शेष आ जाएगा 46,65,600। इतना आया ना। लेकिन वो 09 आपका ज्यादा आ रहा है ना, मेरा 088 आ रहा था, उसके हिसाब से करेंगे तो सही आएगा। नहीं, 088 नहीं आ रहा है, सीधा सीधी भाग लगा के देखिए ना, इतना आएगा, 09 आएगा। वो मैंने किया तो 0886829 आता था लास्ट का। उससे करेंगे तो थोड़ा मान में फर्क आ जाएगा। आपका कितना मान आता है? माइनस वो 45,00,000 97,320, 97,320, 45, 97,320 आता है। देखिए, ये वाला इतना आता है। पैसा पैसा हाँ? पैसा क्या पैसा? नंबर देख ये के पैसा थोड़े है। यहाँ अंबानी का गन्ना थोड़े हो रहा है। ज्योतिष गन्ना हो रहा है। ये सब गणित के लिए, ये सब गणित सीखिए, उसके बाद फिर निकला जाएगा कटोरा लेकर के और फंड कलेक्शन करेंगे। मम्मी गुस्सा कर रही है। 10 लाख का बजट है। फिर गणित एकदम, हम लोग एकदम बढ़िया प्रयोगशाला बनाएंगे। तो आलतू फालतू इधर उधर जो खर्चा करते रहता है, हम लोगों को देगा, हम लोग साधन करेंगे, है ना। मेरा इतना आ रहा है, 46,65,600। कोई भी ले लेते हैं, एक भगवान कर लेते हैं आगे इसी को लेके। एक बार और गणित आप देख लीजिए, हम भी देख लेते हैं। 15, देखिए हम इस तरह से देख रहे हैं, 15,93,336 गुना 23,47,06,21,495। अब फिर यहीं से भागा लगा दिए, भागा 5, 18, 40,000, है ना, बराबर इतना आ गया। देखिए 09 आया ना, 72, 13, 84, और 09 को 770। आगे की जो लिखा था उसको 09 कर दिया उसने एक्चुअली। हाँ, 09। वैसे करेंगे तो 0.0888 आएगा, तो उसको 09 कर दिया, राउंड फिगर कर दिया इन्होंने 2 डिजिट में, इसलिए 09 आ गया। तो यही मान के चलिए होगा। हाँ ठीक है, बनी ये मान ले। गन्ना एक साथ कर दिया, बराबर बीच में नहीं किया। बराबर करने से ई आ जाता था, तो वो वाला ई नहीं आया, है ना।
ये लब्धि हुआ, यहाँ से 09 हटा दीजिए, इसको लब्धि कहा जाएगा, और ये शेष हो गया, शेषनाग नहीं, शेष। तो हम लोग यहां तक पहुंच गए, 10-18 हुआ। आज इस आर्यन को बनाइए दिया जाए, है ना। यहाँ शेष का कोई उपयोग नहीं होता है, इसलिए अभीष्ट सौर मास, शेष का कोई उपयोग नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब और गणित इधर बनाते हैं, ना जो जगह बचा है ना इसमें बनाते हैं। तो अभीष्ट सौर मास हो गया, अभीष्ट सौर मास बराबर कितना आया हम लोगों का, ये वाला है 2347। 2347 है ना, 06 21 488। अभीष्ट अधिक मास है, अभीष्ट अधिक मास बराबर कितना है, ये वाला 72,84,764। ये अधिक मास हुआ, इसको क्या कहा जाएगा, अधिक मास। अधिक मास बराबर इतना आया, है ना, 72,43,00,000 43,00,000 नहीं, 13,00,000, 43 नहीं, 72,13,84,000 764। इसको प्लस कर देना है, इसमें जोड़ा जाए, जी जी हाँ, जोड़े। 8 4 12, 8 14 1 15, 7 4 11 1 12, 4 1 5, 8 2 10, और 6 3 9 1 10, 1 1 2, 7 2 9, 7 4 11, और 3 1 4, और 2 की 2, 24 कितना हुआ, 24,19,20,05,252 अभीष्ट चांद्र मास होगा।
ये अभिष्ट चांद्रमास कहलाएगा। ये थोड़ा गड़बड़ है वो। जी, गड़बड़ है। वो 7 मास जो जोड़े थे वो नहीं जोड़े आपने, 7 मास अलग से लिए थे तो अपन ने, वो नहीं ऐड करा आपने, तो नीचे 7 और जोड़ना पड़ेगा। विकास 7 मास यहाँ जोड़ दिए हैं, नहीं, ऊपर नहीं लिया आपने, लेकिन वो एक ऊपर नहीं लेना है। 488 आया ना, वही लिया आपने खाली। हाँ? 495 लेना था ऊपर वाले, सबसे ऊपर जो लिया आपने। वो 495 लेना था। हाँ, ये वाला हम ले रहे है ना, अभीष्ट सौर मास लेना था, तो इसको यहाँ पर 95 कर दिया जाए, है ना। जी 95, 9 4 13 हो गया, 9 4 13 की 3 और 9 1 10 6 16 की 6, ठीक है। 7 4 11 1 12, बाकी सब तो ठीक है। ये अभिष्ट चांद्रमास हुआ हमारा। गुरुदेव नहीं नहीं, 9 5 4 आएगा 9 पहले, 9 आएगा, 9 आएगा पहले। वो 5 4 9 न हुआ। हाँ, इधर तरीके से 5 4 9 और 9 6 15, 15 की 5। हाँ, अब ठीक है। ये अभिष्ट चांद्रमास हो गया। अब यहां तक आप लोग लिख लीजिए, तब इसको ऐसे कर देते हैं। ये थोड़ा फर्क है भगवान, थोड़ा सा फर्क है। हाँ? गुरुदेव यहाँ पे 6 आएगा गुरुदेव, 5 की जगह 6 आएगा। कहाँ पर 6 आएगा? 24 यहाँ 19 2005 है ना, वहाँ 6 आएगा, 2006 आएगा। यहाँ पर रुकिए रुकिए, 5 4 9, 9 6 15 की 1, 7 4 11 1 12, 4 1 5 1 6। ओ, यहाँ पर पैंचा वाला नहीं लिए ना, 6। अब ठीक है। जी अब ठीक हो गया वो। जी गुरुदेव। जी, बोर्ड तो पूरा भर गया। अब आगे कैसे चले? सृष्टि के आदि से 2077 विक्रम की माघ शुक्लादि तक इतना चांद्रमास हुए। इस चांद्रमास को तिथि बनाने के लिए 30 से गुना करेंगे। हाँ, तो ये चांद्रमास जो आया ना, इसमें गुना 30 कर दीजिए तिथि बनाने के लिए, है ना। गुना 30 किए तिथि बनाने के लिए। 30 से गुणा करना पड़ेगा अभी तो। हाँ, कहे कि एक महीना में 30 दिन होता है, इसलिए 30 से गुना करना पड़ेगा। जी जी। तो गुना किया जाए 30 से। हम्म, तो इतना आया, 24 19 20 06 259 गुना 30 बराबर आ गया 72 57 60 18 77 70। इकाई दहाई सैकड़ा 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब 72 अरब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब। तो 7 खरब, तो एकदम अमेरिका वाला हिसाब उसका
25 अरब 76 करोड़, है ना। ऐसे बोल बोल के कीजिएगा ना तो अभ्यास होगा बढ़िया। 1,87,770। 770 क्या हुआ? इतना दिन हो गया, है ना। 7 नंबर बहुत मस्त नंबर है। दिन यूनिवर्सल नंबर। या तिथि कह सकते हैं, तिथि कहिए, संस्कृत में लिखिए, बेचारा संस्कृत गणित है इसलिए संस्कृत बोला जाए। तिथियां, इतना तिथियां, है ना। अब इसमें कितना दिन जोड़ दीजिएगा? हमारा है मार्गशीर्ष एकादशी, अब 15 दिन उधर, तो 15 और 11 हो जाएगा 26, है ना। 26 दिन प्लस करना है। 6 7 2 9, 7 7 8 1 0 6 7 5 2 7, इतनी तिथियां हुई अब तक, है ना। सृष्टि से आरंभ तक इतनी तिथियां, अभिष्ट तिथियां हुई। गुना करने पर इतना ही ना आया? आप लोग गुना किए? हाँ वंश ये सही आया, सही आ गया। सही आया है ना। तो इतनी तिथियां सृष्टि से आरंभ, सृष्टि के आरंभ से अभी तक की इतनी तिथियां गुजरी, है ना। जी 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 बिल्कुल। देखिए हम लोग कितना बढ़िया काउंटिंग कर लिया। जी बढ़िया हो गया। ये तिथियां अभिष्ट तिथियां कहलाएंगी। कलम में नहीं चल रहा, दूसरा कलम। अभिष्ट, ये तिथियां क्या कहलाएंगी? अभिष्ट तिथियां। अभी और बाकी है ना। अब 6 तिथि का पता करना है। 6 मास होता है ना। जी जी हाँ। हम्म। हम्म। ये गणित हम सीधा बनाते तो इधर रास्ता बचता। इसको सीधा कर दें का, गणित को। ओ स्क्रीनशॉट लेके मिटा भी सकते हैं भगवान, थोड़ा सा पीछे का। हाँ स्क्रीनशॉट लेके मिटा देते हैं। आप लोग लिखे हैं ना कॉपी में? जी कॉपी में यदि लिखे हैं तो मिटा देते हैं, क्या कि अभी और आगे जरूरत पड़ेगा नहीं इसका। ऐसे हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हम अपना मोबाइल में लो तो बेटा स्क्रीनशॉट। दीपा इसका स्क्रीनशॉट लो। इसमें लेकिन व्हाट्सएप अभी डाले नहीं है। अच्छा स्क्रीनशॉट तुम लो ना। मेरा वाला में तो आ गया है। बड़ा इम्पोर्टेंट गणित आज हम लोग बना रहे हैं। ये इतनी फिगर कभी देखी ही नहीं है।
बिल्कुल बड़ा एकदम आसान लग रहा है और सब कुछ से ठीक लग रहा है। चलिए ये वाला मिटा दिया। देखना होगा तो मोबाइल में देख लेंगे, है ना। इस सबको भी मिटा दीजिए, यहाँ तक मिटा दीजिए। अब ये अभीष्ट तिथि आ गया। अब इसमें कहता है एक महायुग में, इसको लिखना पड़ेगा। कलम दूसरा हरा वाला चलता है। अब है, देखिए यहाँ वाला अब इधर ला रहे है ना, इधर करो इस तरफ और बोर्ड को इधर। अब थोड़ा सा बचा है गणित, ये साधन हो जाएगा। कहता है एक महायुग में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 5 करोड़ 34 लाख 33,000 336 चांद्रमास चांद्रमास और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 50 लाख 82,000 अभी मत तुम चलाओ 252 6 तिथियां तथा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 1 अरब 60 करोड़ 30 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 30 लाख 3 जीरो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख इकाई दहाई 1 2 3 4 जीरो 80 1 अरब 60 करोड़ 30 लाख 80 चांद्र दिन
अर्थात तिथियां। इसलिए सात कितना था? खरब 25 करोड़ 7 खरब 25 अरब 76 करोड़ 1 लाख 87,796 है ना। चांद्र तिथियों में कितना क्षय तिथि होगा, है ना। तो हो जाएगा पंच पंचविंशतिः 25 को पंचविंशतिः बोलते हो जाएगा इतना 7 खरब 25 अरब 76 करोड़ 1,87,796 गुना ये जुड़ जाएगा। ये वाला 2,50,82,252 2,50,82,252 और बटा हो जाएगा इकाई दाहिनी सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 1 अरब 1 अरब 60,30,000 1 अरब 60 करोड़ 30 लाख 0,000 80 चांद्र दिन, है ना। बराबर कितना आएगा इसका कैलकुलेशन कीजिए। लिखो क्या बोल, मैंने तो किया है। आप किए हैं? हाँ, कितना आया? 11:35 11:35 601 601 93 47 93 47 ऐसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब 11 अरब 35 करोड़ 60 लाख 19,347 है तिथि हुआ। मैं थोड़ा सा पानी लगा, ये अभीष्ट क्षय तिथि कहलाएगा। अभीष्ट क्षय तिथियां एक बार हम भी करके देख लेते हैं, जी जी वो है ना। गणित है, गणित पर किसी अपना गणित करना चाहिए।
तो 7 खरब 25 अरब 76 करोड़ 1,87,796 गुना 2,50,82,252 भागा 1,60,60,30,30,30,80,000 है ना, बराबर हो गया 11,35,60,19,347 एकदम सही है, शेष 0 हो गया, है ना। जी। तो इतना क्या हुआ, ये 6 तिथि कहलाएगा, अभिष्ट 6 तिथियां। अतः माघ शुक्ल पक्ष पंचमी तक सृष्टि के आदि से श्रावण दिनों की संख्या। हाँ लाओ थोड़ा पानी पी। अच्छा ये हो गया, 2 लाइन और है। माघ शुक्ल, हम लोग यहाँ लिखेंगे अतः मार्गशीर्ष, है ना, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष कृष्ण एकादशी तक सृष्टि के आदि से श्रावण दिनों की संख्या। तो कितना है, श्रावण दिन की संख्या ये वाला है, 7, 25, 76, 1, 87, 796। इसमें माइनस कर दीजिए ये वाला 6 तिथि, कितना है, ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। तो 11 अरब 35 करोड़ 60 लाख 19,347। इसको घटाइए, माइनस कीजिए, कितना आएगा, सोलह में मिटाओ नहीं, 16 में से 7 गया, बाकी बचेगा 9, अब 8 में से 4 गया, 4 बचेगा, 7 में से 3 गया, उससे मत चलो तो डिस्टर्ब हो रहे हैं, 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, इतना सीरियस हिसाब बन रहा है। और 17 में से 9 जाएगा,
17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा, और 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, और 1 की 1 को, 10 में से 6 गया, 4 बचेगा, 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, 5 में से 1 गया, 4 बचेगा, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, और 7 की 7। इतना क्या हुआ? 52 आहरगन हुआ, है ना? आपका जी इतना जी। आया? 7, 14, 404, 168, 449। ठीक है। ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। मिलाइए, हम बोल रहे हैं 7 अरब, 7 खरब। 7 खरब, 14 अरब, 40 करोड़, जी 41 लाख, 68,449 52 जी आहरगन हुआ जी, बिल्कुल सही आ गया। है ना? तो ये 52 आहरगन हो गया। अभी इसका बार निकालने के लिए क्या किया जाता है? चलिए, ये वाला यहाँ तक पहुंच गए, आज यहीं तक छोड़ दिया जाए, है ना? जी गुरुदेव, आज यहीं छोड़ दिया क्या? जाए, 11 बज गए गुरुदेव। इतना ही इसको किया समझे उन्होंने, ना? आगे आगे किया भी नहीं कुछ इसका। हाँ? इतना ही करके छोड़ा है उन्होंने, भी आगे कुछ करा नहीं इसका। इसको आगे लेकर के हम लोग चलेंगे। कल ले आवेंगे सूर्य सिद्धांत वाला किताब, कार्यालय में रखा हुआ है, ठीक है जी। समझे ना? फिर इससे भी सूर्य स्पष्टि होता है, और उस आहरगन से भी होगा सूर्य स्पष्टि, है ना? पहले तीनों आहरगन को हम लोग समझ लेंगे। सिद्धांत आहरगन आज हम लोग समझे, ये क्या है? सिद्धांत आहरगन है। कल हम लोग समझेंगे तंत्र आहरगन, है ना? और करण आहरगन को तो समझ ही लिए हैं। तो इसको भी हम जी लोग जी जी। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, है ना? चलो फोटो उतारो इसका। ये सब गणित जो है मिल करके ही पढ़ने वाला होता है, अकेले पढ़िएगा तो कुछ बुझाएगा ही नहीं। 2-3 दिमाग लगेगा ना, तब एकदम स्पष्ट होते जाएगा, फिर कुछ क्रांति होगा, है ना? खरबों की फिगर, खरबों का अंक पढ़े आज। हाँ, खरबों खरबों का गणित हम लोग, खरबों में आ गए आज। खरबों में आ गया। ये सब आर्यभट्टीय ग्रंथ से लिया गया है, समझे ना? आर्यभट्ट से। हाँ, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जो थे ना, इसी तरह का जी जी गणना हाँ। किया करते थे। आर्यभट्ट के काल में ये सब गणना होता था। फिर आर्यभट्ट के बाद ये लोग आ गए, करण ग्रंथकार लोग आ गए, तब वो लोग उन्हीं को संक्षेप में कर दिए। और संक्षेप में ये जो है ना, मकरंदिया जो है, मकरंद प्रकाश है, वो भी करण ग्रंथ है। वो तो इतना अच्छा अच्छा। संक्षेप कर दिए कि सब गड़बड़ कर दिए। वो 15 दिन का सब ग्रह स्पष्टी करते हैं, और उससे तिथि सबका निर्धारण करके सारणी बना दिए, समझे ना? तो ये जो तिथि नक्षत्र सब जो देखते हैं पंचांग में, वो बहुत गड़बड़ तिथि नक्षत्र स्पष्टी है, समझे ना? भ्रामक है वो। हाँ, जी सही मुहूर्त से हम लोग चूक जाते हैं। सही मुहूर्त तक पहुंचने के लिए ये सब गणित साधन करना पड़ेगा, तब यहाँ तक पहुंचिएगा। ठीक है, चलिए, शुभ रात्रि सबको। जी। शुभरात्रि। नमो नमः। जी जी। भगवान पीडीएफ भेज दिए क्या? हरे कृष्ण भगवान। ये किताब जी का क्या? पीडीएफ भेजा हुआ है।
एक ग्रुप में पंचांग वाले ग्रुप में डाला है, नहीं तो मैं दोबारा डाल देता हूँ उसको, हाँ दोबारा डाल दीजिए, सब लोग इसका क्योंकि हो प्रिंट सकता निकाल है लीजिएगा, पढ़ने में आनंद आवेगा। हो सकता है आपने डिलीट कर दिया होगा, तो मैं निकाल देता हूँ दोबारा। हाँ हम आज इसका प्रिंट निकाले, करीब 88 पेज का किताब है, बड़ी अच्छी किताब है। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रसन्न रहिए, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सब लोग का प्रसन्नता बनी रहे, बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जी बंद करो।